बाबूजी, आजकल दिवाकर बहुत काम करने लगा है। दिन रात एक कर दिया है उसने, और उसे पूरा यकीन है कि विमेन इंडिया कॉन्टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट उसे ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? बच्चा मेहनती है, ईमानदार है। और एक बात और बताऊं, जब शादी की घंटियां बजने वाली होती हैं, शादी हो जाती है, तो इंसान की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्यों रेवती? अब आप दोनों बाप बेटे के बीच में मैं क्या कहूं? क्यों भूल गई? जब हमारी शादी हुई थी मुझे 350 रुपए मिलते थे सिर्फ, और उसी दौरान भाई साहब की डेथ हो गई। उनकी जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा बेटा, मेहनत से जी नहीं चुराया, और आज भगवान की दया से मैं इस मुकाम पर हूं। लेकिन इसमें तुम्हारी मां का भी सपोर्ट था। सिर्फ 350 रुपए में गुजारा किया है इसने। यही तो मेरी मामा का कमाल है। और अब 30,000 भी कम पड़ते हैं। तो कोई दिवाली त्योहार आ जाए तो 50,000 और चाहिए। ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। ये सब तो करना ही पड़ता है, वरना आप मर्द कभी ज्यादा कमाने की सोचते ही नहीं। देख मालविका, तू अपने पति से कभी ये मत जताना कि वो जितना कमाता है ना उतना काफी है। तुम ध्यान रखने की बात कर रही हो? ये तो खुद कमाने वाली है। और फिर दिवाकर मेरे बेटे जैसा है, मैं भी तो उसकी मदद करूंगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे उसे अपने बलबूते पे कुछ तो करने दीजिए ना। मैं जानती हूँ, अगर आप चाहेंगे ना तो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि अब जो कुछ भी वो कर रहा है वो अपने बलबूते पर नहीं कर रहा है? सुना बेटा मालो, देख तेरी माँ क्या कह रही है। नहीं मामा, दिवाकर ऐसा नहीं है कि वो बाबूजी के बलबूते पर कुछ करे। लेकिन बेटी मैं ये नहीं कह रही थी, मैं तो बस। अरे तुम्हें बोलने की इजाजत क्या दे दी कि तुम अब हर बात में अपनी टांग अड़ाओगी? तुम्हें मालूम है मुझे कतई पसंद नहीं है। अब जाए यहां से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, आप जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मा सूप। मम्मा वैसे वो इतनी बुरी भी नहीं है। तुम्हें यहाँ मिलने आई, तुम्हारी खबर पूछी। She really behaved herself, ना मम्मा? खबर और मेरी नहीं बेटा, वो बहुत दूर का सोचती है। वो यहाँ अपना मतलब निकालने आई थी। मतलब? कौन सा मतलब मम्मा? अपनी बेटी पूर्वी के लिए रेणु के पापा किशोर से वो तुमसे सिफारिश करवाना चाहती है, और इसीलिए वो यहाँ आई थी। अरे नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बात बात में बस रेणु की बात निकल आई, इसलिए उन्होंने जस्ट पूछ लिया। बात बात पे बात निकाल कर मतलब निकालना वो बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कला उसे अच्छी तरह आती है। तुम उसे जानती नहीं हो बेटा, वो बहुत मतलबी है। नहीं स्नेह, इस बार ऐसा कुछ नहीं था। वो सचमुच तुम्हारी खबर पूछने आई थी। रहने दो गोविंद, उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें याद है जब वो तुम्हारी सिर्फ दोस्त थी, अपने घर आया करती थी, मुझसे बातों बातों में हम दोनों के बारे में जान लेती थी। हम दोनों कहाँ जाते हैं, तुम मुझे क्या क्या गिफ्ट देते हो। स्नेह, अब इस वक्त ये सारी बातें लेकर क्यों बैठी हो? नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ हंसी आ रही है, लेकिन इसमें पूरी पूरी सच्चाई है, और ये तुम भी जानते हो। नहीं स्नेह, उसे इतना भी बदनाम मत करो। अरे होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आदमी में सब अच्छाइयां हो, कुछ बुराइयां भी होती हैं। मैं मानता हूं कि वो थोड़ी स्वार्थी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का अच्छा सोच ही नहीं सकती। गोविंद, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम जानते हो? तुम ना एक पेंडुलम की तरह हो, कभी यहां से वहां, कभी वहां से यहां, बस ऐसे तुमने 15 साल निकाल दिए। अब मैं तुमसे इस बात पर बहस नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में उसके लिए सिर्फ जहर ही भरा हुआ है, लेकिन इस जहर को इतना भी मत बढ़ाओ कि मुझे ऐसा लगने लगे कि तुम्हारे मन में उसके लिए सिर्फ जेलसी ही भरी हुई है। मैं जानता हूं उसका ऐसा स्वभाव है, वो ऐसा करे तो मुझे अजीब नहीं लगेगा, लेकिन तुम ऐसा करोगी, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन गोविंद, तुम मुझसे एक्सपेक्ट ही क्यों करते हो? मम्मा छोड़ो ना, क्यों ये सब बातें लेकर बैठी हो? रहने दो नैना, मुझे लगता है मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे यहां आना ही नहीं चाहिए था।
सर, आज मैं आपके लिए खाना नहीं लाई। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तुमने मुझसे कहा था कि तुम टिफिन ला रही हो, इसलिए मैं भी अपना टिफिन नहीं लाया हूँ। ये सब मामी की वजह से है। मामी की वजह से? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। Come on प्रीति, tell me about it. सर, अगर मैं आपके लिए खाना लाती हूँ तो उसमें बुरा क्या करती हूँ? बस यही बात को लेकर मामी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया। कहने लगी कि ये सब मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए करती हूँ। मैं क्या ऐसा सोच सकती हूँ? मामी कह रही थी कि सेक्रेटरी हो और सेक्रेटरी की तरह रहो। अब मैं सिर्फ आपके लिए खाना ही तो लाती हूँ, इसमें इतना सब सुना दिया मामी ने मुझे। देखो प्रीति, मामी जी ने जो कुछ कहा वो अपने नजरिए से सही है। इंसान को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए। सर, मतलब? देखो प्रीति, तुम रोज मेरे लिए घर से खाना लाती हो, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है तुम ऐसा क्यों करती हो? इसके पीछे भी कोई ना कोई फीलिंग्स होंगी। अब ये फीलिंग्स क्या है, मैं चाहता हूं ये तुम अपने आप से पूछो। सर, मैं कुछ समझी नहीं। अब खाना खाने चले? हाँ, खाना? हाँ भाई, खाना ना तुम लाई हो ना मैं, तो जाहिर बात है हमें बाहर जाकर खाना पड़ेगा। हाँ। तो चले? हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर किशोर खन्ना प्लीज? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? हाँ किशोर जी, मैं नैना की मम्मी बोल रही हूँ। जी बोलिए। वो क्या है, मैं आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। आप कभी भी फोन करके ऑफिस में आ जाइए। थैंक यू, सी यू देन, बाय। बाय। तो इतना क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने सिर्फ इतना ही कहा ना कि पूरी बनानी है, पापड़ नहीं बनाना है। अरे जरा सा आकार क्या बिगड़ गया, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? जरा सा आकार, वो तो भारत नक्शा था, उसमें मैं बम्बई खोज रही थी। सुबह से शाम तक नौकरी करो, घर आकर काम करो, थक नहीं जाता क्या इंसान? अच्छा, वहां जाकर कौन से पत्थर उठाती है तू? तेरे मामा की मिल बंद थी ना, तब मैंने नौकरी भी की और काम भी किया। हाँ जानती हूँ, इसमें बार बार सुनाने वाली कौन सी बात है? मैं बार बार सुना रही हूँ? हाँ। अच्छा, 2 ही दिन नौकरी पर गई है ना तू, तो इतना तेवर दिखाती है तू? हाँ, घर आकर काम भी तो करती हूँ, कभी मना करा है मैंने काम करने के लिए? काम करती है लेकिन ध्यान कहाँ रहता है तेरा? तू क्या समझती है मुझे कुछ मालूम नहीं है? तेरी हर हरकत पर मेरी नजर होती है, मुझे सब मालूम है। ऐसा क्या किया है मैंने? क्यों झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? हाँ। बैठ बैठ, यहाँ बैठ, बैठ यहाँ। और मुझे बता दे, किसके बारे में सोचती है तू? राज के बारे में? देखो मामी, मुझसे ऐसी बातें मत करो। तो कैसी बातें करूं? शांति से, प्यार से भी तो पूछ सकती हो। तुम ऐसे बातें करोगी ना तो मैं डर जाऊंगी। अच्छा चल, मुझे सच सच बता, झूठ बोलेगी ना तो तुझे मेरी कसम। इसमें कसम देने वाली कौन सी बात है? मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। पूछो जो पूछना है। अच्छा ये बता, राज तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ प्यार से बातें करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं और हर एक बात मुझे अच्छी तरह से समझाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है जो दिन भर टोकते रहते हैं मुझे। तू एकदम बेवकूफ है, दिमाग में क्या भूसा भरा है? अरे कभी कभार तो उसका इस्तेमाल करो। तेरी जैसी बेवकूफ लड़की की वो तारीफ करता है, इसका ही मतलब ये है कि वो तुझे पसंद करता है। अब मुझे ये बता, तेरे दिल में क्या है? कैसी बातें कर रही हो मामी तुम? मुझे नहीं मालूम। और अगर मैंने उसके साथ बैठ के 2 प्यार की बातें भी कर ली तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है। देख बेटी, मेरी बातें तुम्हें शायद कड़वी लग रही होंगी, लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मुझ पर सौंपा है। कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोच लेना।
इतना ध्यान रखना कि मुझे तेरी माँ के सामने नीचा देखना ना पड़े। और बेटी, किसी की दो अच्छी बातें सुनकर उसके पीछे पागल मत होना, सोच समझ कर कदम उठाना। हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है। अच्छा बोल, तू क्या सोच रही है? तेरा दिल क्या कहता है? आसावरी, क्या हुआ? प्रीति बेटे, तुम्हारी माँ संध्या अब तो रोना बंद कर ले, कल रात से रो रही हो। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा तेरी माँ को, वो हॉस्पिटल में है ना, और डॉक्टर से भी बात हो गई है फोन पर, खतरा नहीं है, और हम दोनों जा रहे हैं ना। चुप रहो, चुप। आसावरी, मैंने टिकट बुक कर ली है। प्रीति बेटा, तुम आना चाहती हो? वैसे 2-3 दिन में इसके रिजल्ट निकलने वाले हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स में से किसी को भी बोल दूंगी तो वो मेरे रिजल्ट्स देख लेंगे, पर मैं आना चाहती हूँ। मेरी माँ। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, अभी है वो बहुत हिम्मत वाली है, तेरी तरह नहीं है। आसावरी, अगर ये आना चाहती है तो आने दो ना उसे, तुम्हें क्या एतराज है? हाँ? मैं इसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, अभी अभी नौकरी लगी है उसे, ये थोड़े दिनों में लीव लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए बोली मैं अगर रात से कहूंगी तो वो इनकार नहीं करेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी इमरजेंसी होगी तो कौन इनकार करेगा, है ना मामा? हाँ बेटा। अरे माँ बस। नहीं नहीं, ले लो, एक खा लो और बाद में जूस पीकर जाना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो अभी भी बच्चा है। अरे लेट हिम टेक ना, उसे जो पसंद है। मैं कैसे ही बिहेव करूं, वो मेरा बेटा है। हेलो, या डॉक्टर राज है? जी, आप एक काम करें, क्लिनिक पे फोन करके मिस प्रीति से अपॉइंटमेंट ले लें। जी, थैंक यू। डैड, जब से इस प्रीति ने मुझे ज्वाइन किया है ना, मेरे काम का बोझ बिल्कुल हल्का हो गया है। सारे फोन कॉल्स अटेंड करती है, क्लाइंट्स के साथ मेरे अपॉइंटमेंट्स फिक्स करती है, डायरीज मेंटेन करती है, फाइलिंग करती है। मैं तो हैरान हूं, एक लड़की इतना सारा काम कैसे कर सकती है। That's really good. तो क्या हुआ, जॉब करती है तो ये उसकी ड्यूटी है, तनख्वाह भी तो लेती है वो। नहीं माँ, वो ये सब कुछ सिर्फ पगार पाने के लिए नहीं कर रही है। तो किस लिए कर रही है वो? माँ, वो मुझे अपना दोस्त समझती है, ऑफिस के काम के अलावा भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। और तुम उसे क्या समझते हो? मैं भी उसे अपना दोस्त समझता हूँ। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम उस लड़की की ओर दिन ब दिन इमोशनल होते जा रहे हो। अपनी पत्नी मोहिनी की बरसी तुम ऐसे ही नहीं भूल गए। वो लड़की तुम्हें अच्छी लगने लगी है, वो लड़की तुम्हारे दिल में मोहिनी की जगह लेने लगी है। अगर ऐसा है तो इसमें गलत क्या है? जो आज इस दुनिया में जिंदा नहीं है, अब उसकी जगह कैसे? देविका, प्रीति अगर मोहिनी की जगह लेने लगी है तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहिनी राज को कितना चाहती थी, उसके प्यार की मान मर्यादा कुछ तो होनी चाहिए। राज इतनी आसानी से मोहिनी को नहीं भूल सकता, जबकि राज के दिए हुए एक मामूली लॉकेट की खातिर उसने अपनी जान दे दी। जान दे दी तो इसका मतलब ये नहीं कि राज अपनी सारी जिंदगी उसकी यादों में गुजार दे। मैं मोहिनी के प्यार की इज्जत करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, लेकिन देविका। लेकिन क्या? तुम क्या समझोगे किसी के प्यार को, किसी के जज्बात को? मामा, डैड, प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। प्रीति के लिए मेरे दिल में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। और माँ,
मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जिस लड़की ने मेरे प्यार की खातिर अपनी जान दे दी उसे मैं नहीं भुला सकता। नहीं मां, मोहिनी को मैं इस जन्म में तो नहीं भूल सकता। देविका, जो तुम कर रही हो एकदम गलत कर रही हो। राज की अपनी जिंदगी है, उसे अपनी जिंदगी अपने ढंग से गुजारने दो। उसे वो जिंदगी उसी तरह जीनी होगी जिस तरह मैं चाहूंगी, क्योंकि राज मेरा बेटा है। उस पर जितना मेरा अधिकार है उतना किसी का भी नहीं। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? क्योंकि मैं वेल विशर है ना आपका। तुम और वेल विशर, तुम कभी किसी के वेल विशर हो ही नहीं सकते हो। थैंक यू। मेरा कैरेक्टर मेरे को बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अभी तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप गाड़ी में चल के बैठ जाए। और अगर नहीं बैठू तो जोर जबरदस्ती करोगे? नहीं, 2 मिनट के अंदर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे कि मैं आपको अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दूं। नेवर। और आज के बाद अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया ना तो 2 मिनट के अंदर मिलते हैं। छोड़ेंगे नहीं यार, चलो ये बंद करा रहे हो सब बाकी का। चल, कौन खुला रखा है? बंद करा। What is all this यार? जब देखो बंद। लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? मालविका, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? क्यों ना हो, हमारे रिजल्ट्स निकलने वाले थे ना, अब इस वजह से डिले हो गए। हाँ। अरे तो क्या हुआ? तुमने तो वैसे भी काउंट करके रखा हुआ है ना कि तुम्हें तो 70% मिलेगा ही एटलीस्ट। 70% तो मैंने काउंट करके रखा है, पर आई एम एक्सपेक्टिंग 75, क्योंकि मुझे अहमदाबाद जाकर IIM करना है यार। अरे भाई, मुझे तो ये बंद बहुत पसंद है। मुझे भी दीदी। क्यों, आप दोनों को बंद से क्या लेना देना? अरे भाई, जब बंद होता है तो घर में रहकर अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खाने को मिलती है ना। वो तो आप दोनों वैसे भी करते हो। अरे क्यों ना खाए? हम क्या आजकल की लड़कियों की तरह थोड़ी ना दुबली पतली। अरे देखो तो सही किस तरह से हड्डियां निकल आई है, फिर भी कहती है मैं तो डाइटिंग करती हूँ, मैं शीरा नहीं खाती, मैं ऑयली चीज नहीं खाती। अरे हाँ मालविका, खाने से याद आया कि तुम्हें अहमदाबाद में हॉस्टल में मेस का खाना खाना पड़ेगा ना। अरे ये अहमदाबाद क्यों जाएगी? पढ़ने के लिए। हाय राम, तुम वहाँ अकेले रहोगी? रहना पड़ेगा मौसी, रहना पड़ेगा। समोसा खाएगा बेशरम कहीं का। तुम्हारी होने वाली पत्नी अहमदाबाद जाके अकेली रहने की बात कर रही है और तेरे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। चाची, आप फिर से मेरी पर्सनल लाइफ में दखल दे रही है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहती है कि तुझे जो कुछ करना है हम तुझे वो करने दें? मेरी जिंदगी का फैसला या तो मैं करूंगी या तो मेरा होने वाला पति करेगा, और कोई नहीं, बाबूजी भी नहीं। अरे राम, अब तो मुझे सत्याग्रह करना पड़ेगा। मैं 2 दिन के उपवास रखूंगी, 2 दिन के। 2 दिन के? और सुधा 10 दिन के रखेगी। लेकिन ये तो हम किसी हालत में नहीं होने देंगे। तो ठीक है ना, मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। अच्छा, चैलेंज कर रही है हमें? अब तो हमारे बीच जंग छिड़ गई है, देखते हैं कौन जीतता है। अरे जोरू के गुलाम, कुछ बोलेगा भी, अभी से बीवी का गुलाम होके बैठ गया है। चाची अगर वो... अरे रहने दीजिए ना दीदी, ये क्या उसको समझाएगा? हम अभी के अभी रणबीर को जाकर ये सब बताते हैं। एक बार रणबीर के साथ बात हो गई, फिर इसकी क्या मजाल कि अहमदाबाद के लिए निकल पड़े। चलिए दीदी। हेलो डार्लिंग। नॉनसेंस, बदतमीज। कुछ भी बोलने से पहले पूछ तो लो। मैं रेनू की माँ बोल रही हूँ। आंटी वो मैं... खबरदार जो मुझे आंटी कहा। तुम्हारी यहाँ फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? आंटी प्लीज आप... दोबारा यहाँ फोन किया तो जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। क्या हुआ सन? रेनू की माँ थी, लगता है मोबाइल उनके पास था। कौन? वही रावण?
क्या कह रही थी? कह रही थी अगर मैंने रेनू से मिलने की कोशिश की तो मुझे जेल भिजवा देंगी। और तुम डर गए? कम ऑन यार, प्यार में अगर लड़की के माँ बाप ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे तो प्यार का मजा ही क्या। देखो सन, तुम जाओगे, उससे मिलोगे, और अगर मिले बगैर घर पे आए हो ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ओके, नाउ गो मीट हर। ओके डैड, ऑल द बेस्ट। और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं आणि माझी आई। हमारे घर में मैं तो जानता हूँ, तुम्हारे पिताजी, माँ, 3 बहनें और 1 भाई। तुम्हारे पिताजी तो बैंक में है ना? बैंक में मैनेजर है। अच्छा एक बात बताओ, वो जो पुलिस वाले मिले थे उन्होंने तो तुम्हें सलाम किया था, लगता है काफी फेमस हो, लोग बहुत इज्जत करते हैं तुम्हारी। बहुत इज्जत करते हैं। आप जानती हैं इतनी इज्जत क्यों करते हैं? लोग या तो प्यार से इज्जत करते हैं या फिर डर से। और मेरी जो इज्जत होती है वो डर से। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि लोग प्यार से मेरी इज्जत करें। मुझे प्यार की तलाश है। मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। माँ, आज क्या है? मतलब कि आज कौन सा त्योहार है जो तुम इतना अच्छा अच्छा खाना बना रही हो? बेटी आज पूर्णिमा है। उफ माँ, हफ्ते में 3 दिन तो तुम व्रत रखती हो, सोम शुक्र गुरु, और ऊपर से अगर कभी पूर्णिमा, चतुर्थी या अमावस्या आ जाए तो तुम्हारा तो सारा हफ्ता व्रतों में गुजर जाता है। माँ तुम इतने व्रत रखती कैसी हो? मैं तो आधा घंटा भी भूखी नहीं रह सकती। बेटी जब आदमी पर कोई बोझ या जिम्मेदारी आती है ना तो जिम्मेदारी सब सिखा देती है। अरे भाई कौन किसे क्या सिखा रहा है? कुछ नहीं बाबा। अरे आरती, तुम भी कमाल करती हो। हाँ, अब इससे ये सब काम करवा रही हो। अरे अब तो इसे आराम करने दो, वैसे भी इस घर में ये कुछ ही दिनों की तो मेहमान है। बाबा मेरी शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल बेगानी हो रही हूँ। बेटी तो होती ही है पराया धन। शादी के बाद ससुराल ही उसका असली घर होता है। गलत आरती, मैं इसे सही नहीं मानता। अरे समय बदल रहा है, आजकल तो लड़कियां दोनों परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखती हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसकी ससुराल होती है, लेकिन मायके वालों का दुख परेशानी वो जहां तक हो सके उसे सॉल्व करने की कोशिश करती है। अब ये कैसे हो सकता है कि जिस घर में ये पैदा हुई, पली बड़ी, जवान हुई, इस घर में इसने सुख दुख लड़ाई झगड़े सब कुछ देखा है, उससे ये कैसे भूल सकती है? बेटा मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? बाबा मेरी शादी समय से हो रही है, लेकिन मैं रहूंगी तो आपकी ही बेटी ना। बेटा मैं अक्सर सोचता था कि मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी शादियां मैं कैसे करूंगा? मुझे रात में नींद नहीं आती थी, और अब सब कुछ ही इतनी आसानी से हो गया, मुझे तो हैरानी होती है। मैं आपसे पहले भी कहती थी, आप कोई चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आरती, चिंता कैसे ना करूं? भाई मैं बाप हूं इनका। अब देखो ना, प्रिया भी बड़ी हो रही है, उसकी शादी के लिए भी। बाबा प्रिया क्या? प्रिया क्या? नहीं बाबा कुछ नहीं। नहीं बेटा, तू प्रिया के बारे में कुछ कह रही थी? नहीं बाबा कुछ नहीं। हाँ, आजकल प्रिया कुछ बदली बदली सी दिख रही है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाती है। बाबा मैंने प्रिया को आज प्रकाश के साथ देखा। कौन प्रकाश? बाबा प्रकाश भाई को नहीं जानते? अरे पूरा इलाका कांपता है प्रकाश भाई के नाम से। क्या नहीं है उसके पास? बंगला, गाड़ी। पहले उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज उसका नाम बन गया है। नेता क्या, इंस्पेक्टर क्या, सबके साथ अच्छे अच्छे संबंध है उसके। सब उसको सलाम भी ठोकते हैं। एक बात बताऊं बाबा,
2-3 को तो टपकाया भी है उसने। किसी की भी हिम्मत नहीं होती उसके खिलाफ कुछ बोलने की। रियली पापा, प्रकाश भाई इज दी ग्रेट। प्रिया प्रकाश के साथ क्या कर रही थी? बाबा आज वो उसे घर तक छोड़ने आया था। क्या? प्रिया, प्रिया! आप बैठिए, गुस्सा मत कीजिए। क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं प्रिया से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। प्रिया!